हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं एमडी अतुल हुसैन आपका दोस्त फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग कवर करेंगे, हम लोग जानेंगे बेसिक ऑफ नाउन पार्ट 3 के रिगार्डिंग। इससे पहले ऑलरेडी मैंने नाउन के रिगार्डिंग 2 वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जा करके मेरे उन दोनों वीडियोज़ को देख ले जो नाउन के रिगार्डिंग है, ताकि ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं इस टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक में आज हम एक्चुअली में कवर करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में, नाउन के कॉन्सेप्ट के बारे में, और उस कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे कॉमन एरर के एग्जाम्पल के हेल्प से। इसके हेल्प से, कॉमन एरर के हेल्प से हम आज के टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि नाउन एक्चुअली में है बहुत ही इजी, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही एडवांस है, और हम बेसिक के साथ एडवांस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे ताकि हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाए। और अगर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनका भी क्वेश्चन आराम से बनने लगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जिस वीडियोस को आप लोग के लिए बना रहा हूँ, आप वीडियोस मेरे देख रहे हैं, इस वीडियोस में आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिक ऑफ नाउन पार्ट 3 है। और बेसिक ऑफ नाउन पार्ट 3 के कॉमन एरर और कॉन्सेप्ट के बारे में क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कॉमन एरर के हेल्प से। चलिए दोस्तों, ठीक, हम कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिखा रमन इज अ गुड बॉय। दूसरा एग्जाम्पल में लिखा अ रमन इज अ गुड बॉय। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा द रमन इज अ गुड बॉय। हाँ दोस्तों, मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। रमन इज अ गुड बॉय, अ रमन इज अ गुड बॉय, द रमन इज अ गुड बॉय। ये आपके कॉमन एरर के का पार्ट है। अगर आपको एग्जाम्पल इस तरह से पूछता हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाए, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं ये एग्जाम्पल दिया हूं। आप मेरे वीडियोस को देखते दौरान क्या करें, कॉपी और कलम अपने पास में रखें, ताकि जो कुछ भी आप नया सीखें तो उसे क्या करें, फौरन नोट डाउन कर ले। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इस तीनों एग्जाम्पल में कौन सा एक एग्जाम्पल जो है सही है, तो आपका अगर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, कुछ बेसिक नॉलेज अगर आपको इंग्लिश का होगा, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे सर पहला एग्जाम्पल सही है, दूसरा एग्जाम्पल गलत है, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, गलत है। लेकिन अगर सामने वाला अगर ये क्वेश्चन मार्क अगर आपके सामने रख दे कि भाई मुझे ये बताओ कि दूसरा एग्जाम्पल क्यों गलत है, तीसरा एग्जाम्पल गलत क्यों है, तो शायद हो सके अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप इस चीज को क्लियर सामने वाले को ना कर सके। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं। देखिए, हम जो कुछ भी पढ़ेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जाना है, हमें डेफिनेशन रटना है या रटाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें उस चीज के डीप नॉलेज को क्या करना है, डीप नॉलेज को लेना है, ज्यादा बेहतर तरीके से उसके कॉन्सेप्ट को जानना है। तो दूसरा एग्जाम्पल गलत क्यों है, इसको जानते हैं। तो मैंने पहले एग्जाम्पल जिसमें पहला रमन है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जब आप किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी चीज की बात करते हैं, अगर वो खास है तो प्रॉपर है। तो ये जो रमन है एक क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन से पहले मैंने किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज नहीं किया। जैसे कि आप जानते हैं आर्टिकल 3 तरह का होता है, ए, एन और द। इस टॉपिक को हम विशेष एक आर्टिकल का टॉपिक मैं क्या करूंगा आप लोग के लिए बनाऊंगा, जिसमें इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फिलहाल इतना जाने, अगर आपको अगर इस बात की नॉलेज नहीं है, तो आर्टिकल जो होते हैं वो बेसिकली 3 होते हैं, ए, एन और द। तो ए का मतलब भी एक, एन का मतलब भी एक, द का मतलब कहीं ना कहीं किसी सेंस में एक ही आता है। तो मैंने पहले एग्जांपल में लिखा रमन, इससे पहले मैंने किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं किया। लेकिन दूसरे एग्जांपल में रमन जो ये प्रॉपर नाउन है, इस प्रॉपर नाउन से पहले मैंने एक आर्टिकल का यूज किया जो वो ए है, और तीसरी एग्जांपल जो है रमन प्रॉपर नाउन, उससे पहले एक आर्टिकल द का यूज किया। तो दूसरे और तीसरे एग्जांपल में मैंने आर्टिकल ए और द का यूज किया। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी तरह का आर्टिकल यूज नहीं होता है, चाहे वो आर्टिकल ए हो, आर्टिकल एन हो या आर्टिकल द हो। इस चीज को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले। आप कहेंगे सर ये तो स्टार्ट है, किसी मतलब प्रॉपर नाउन का अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले ही क्या हमें आर्टिकल नहीं देना है, बीच में अगर आए तो जैसे सपोज जैसे आपको बोलना है सर आई एम गोइंग टू मीट दी राम। दूसरा एग्जाम्पल में भी और इससे बेहतर तरीके से समझिए आप, मैंने लिखा आई, दूसरा एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू मीट राम।
अब आपसे कोई भी बंदा क्वेश्चन पूछता है इस दोनों एग्जाम्पल में आप मुझे ये बताएं कि दोनों एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल सही है, तो आप कहेंगे सर दूसरा एग्जाम्पल सही है, पहला एग्जाम्पल सही नहीं है। पहला एग्जाम्पल क्या है आपका गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने जो ये प्रॉपर नाउन राम है, राम से पहले आर्टिकल द का यूज किया। किसका यूज किया? आर्टिकल द का यूज किया। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कभी भी, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, सेंटेंस के लास्ट में जाए, सेंटेंस के मिड में आए, कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो आप अपने कॉपी में इस बात को नोट डाउन कर लें कि कभी भी इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन लिख लें कि नो आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी तरह का हम क्या करते हैं? आर्टिकल का यूज नहीं करते। ये इससे आपका पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलिए दूसरे कॉमन एरर के हेल्प से हम दूसरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एग्जाम्पल, या इसको आप कॉमन एरर लिख सकते हैं, कॉमन एरर। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इंडिया इज द बेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया आपको इंडिया इज द बेस्ट। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि आप बताएं कि इस दोनों एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल सही है। पहला एग्जाम्पल सही है, इंडिया इज द बेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल, इंडिया इज द बेस्ट। आप कहेंगे सर दोनों तो मुझे एक ही लगता है, सिमिलर लगता है देखने में भी और सुनने में भी। तो जरा अपने आंखों को गौर से टिकाया बोर्ड पे और देखें कि ये जो मैंने इंडिया लिखा है इसका पहला अल्फाबेट क्या है? पहला अल्फाबेट आई जो है वो क्या है? कैपिटल है। दूसरा इंडिया जो मैंने लिखा है दूसरे एग्जाम्पल में, उसका पहला अल्फाबेट आई जो है वो स्मॉल है। अब इसमें ये क्यों सही हुआ, ये क्यों सही नहीं हुआ? दूसरा एग्जाम्पल हमारा जो है ये सही क्यों नहीं है? तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कभी भी अगर आप किसी भी तरह का सेंटेंस लिख रहे हैं, अगर उसमें प्रॉपर नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रॉपर नाउन आ रहा है, तो प्रॉपर नाउन का पहला अल्फाबेट हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। क्या होगा? कैपिटल होगा। तो इस दूसरे एग्जाम्पल में इंडिया का जो पहला अल्फाबेट है वो क्या है? क्या कहते हैं आपको? स्मॉल है। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाम है ना। आप कहेंगे सर इंडिया कैसे प्रॉपर नाम? आप कंट्री बोलते हैं, कंट्री में देश कॉमन हो गया, सब देश, इंडिया, अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस, सब क्या है? कंट्री है। तो कंट्री कॉमन नाम है, लेकिन कंट्री मैंने निकाला एक नाम जो मैंने बोला इंडिया, तो इंडिया क्या हुआ? प्रॉपर हुआ। ये इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन हुआ। तो प्रॉपर नाउन लिखते समय आप इस बात को ध्यान रखें, इससे आपका राइटिंग स्किल क्या होगा? इंप्रूव होगा। मैंने बच्चों को देखा है, मैं अपने ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ाता हूं बच्चे को, जब डिक्टेशन करवाता हूं तो बच्चे अच्छे बच्चे जो बहुत बेहतर स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, उस बच्चे को मैंने देखा है गलती करते हुए वो स्मॉल लेटर का यूज करते हैं किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले, स्टार्टिंग में भी, बीच में भी गलत कर बैठते हैं। तो इससे आपका राइटिंग स्किल डेवलप होगा कि जब भी आप लिखे वो प्रॉपर नाउन हो, अगर वो स्टार्टिंग में आ रहा हो, मिड में आ रहा हो या लास्ट में आ रहा हो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जिसमें मैंने लिखा आई मेट राहुल इन दी मार्केट। आई मेट राहुल इन मार्केट, मैं राहुल से मार्केट में मिला। फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा आई मेट राहुल इन मार्केट। अगर आपने ऐसा लिखा तो आपने पहला एग्जाम्पल जो लिखा वो गलत है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका? सही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए राहुल ऐसा तो नहीं कि अब यार प्रॉपर नाउन है, स्टार्टिंग में आ रहा है, सेंटेंस के मिड में आ रहा है, बीच में आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या है? वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहला एग्जाम्पल इसलिए गलत है क्योंकि आपने राहुल का जो पहला अल्फाबेट आर लिखा है वो आर क्या है? स्मॉल लिखा है। तो कभी भी लिखने के दौरान आप कुछ भी लिखते हैं, टेक्स्ट कर रहे हो या बुक वगैरह लिख रहे हो या कहीं कुछ लेटर आप कुछ भी लिख रहे हैं, इस बात का ध्यान रहे कि प्रॉपर नाउन का पहला अल्फाबेट क्या होगा? हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल न ए न एन और न द आता है। ये 90% केस में होता है। दूसरे एग्जाम्पल में आपने क्या समझा कि क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन का पहला अल्फाबेट हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा। तीसरा कॉमन एरर का तीसरा देखते हैं, उसमें हम समझेंगे तीसरा कॉन्सेप्ट। मैं आपको बेसिक के साथ साथ एडवांस भी बता रहा हूं, और जब भी आप मेरे वीडियोस को देखें तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं, और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपको लग रहा है तो उस चीज को हमेशा क्या करें? नोट डाउन करें, ताकि आपका नोट तैयार हो और आप अपने इस नॉलेज को दूसरे से भी क्या करें? अपने फ्रेंड से, अपने बच्चे अगर पढ़ाते हैं तो अपने बच्चों से भी क्या करें? शेयर करें। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा आई लिव इन अ
सिटी। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा आई लिव इन सिटी। आई लिव इन दी, सॉरी, दो एग्जाम्पल उसको मिलते हैं। आई लिव इन अ सिटी या आई लिव इन सिटी। अब ये जो सिटी है ये क्या है? कॉमन नाउन है। ये आपका कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। सिटी में क्या हम पूरी कंप्लीट सिटी की बात करते हैं, होल सिटी की बात करते हैं। अगर सिटी में मैं सपोज मैं पटना बोलूं तो ये कॉमन नहीं होगा, ये कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन मैंने एग्जाम्पल में लिखा क्या? आई लिव इन अ सिटी। मैं कहाँ रहता हूँ? शहर में रहता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा आई लिव इन सिटी। तो ये दोनों आपको ऐसा लगेगा कि दोनों एग्जाम्पल सही है, लेकिन इसमें पहला एग्जाम्पल सही है, दूसरा एग्जाम्पल ग्रामेटिकली तौर से अगर देखा जाए तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बेसिकली 95% कॉमन नाउन से पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस दूसरे एग्जाम्पल में मैंने सिटी से पहले क्या किया? किसी भी तरह का आर्टिकल का यूज नहीं किया। तो हमें आर्टिकल ए का यूज जनरली करना चाहिए किससे पहले? कॉमन नाउन से पहले। ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। इसके अलावा मैं कॉमन नाउन के हम तो चौथा कॉन्सेप्ट समझते हैं। किसको समझते हैं? चौथे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज जैसे मैंने लिखा देयर आर 4 सीताज इन माई बैच। दूसरा एग्जाम्पल में लिखा देयर आर 4 सीता इन माई बैच। मेरे बैच में कितनी सीता है? सीता नाम की लड़कियां 4 लड़कियां। अब यहाँ पे ये जो सीता है ये प्रॉपर नाउन है, ये भी सीता क्या है? प्रॉपर नाउन है। मैंने पहले एग्जांपल में सीता नहीं लिखा, सीता का प्लूरल फॉर्म सीताज लिखा। ऐसा लगा प्लूरल बनाते हैं ना, किसी भी नाउन में ऐसा लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। तो पहले एग्जांपल में मैंने सीता नहीं सीताज लिखा, दूसरे एग्जांपल में मैंने सिर्फ सीता लिखा। अब आपसे ये कहा जाए कि आप बताएं पहला एग्जांपल सही है, दूसरा एग्जांपल सही है? तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे का कहना सही होगा सर पहला एग्जांपल सही है, बहुत कहेंगे सर पहला एग्जांपल सही नहीं है। मेरे हिसाब से बच्चे बोलेंगे कि दूसरा एग्जांपल सही है, कुछ बच्चे कहेंगे सर दूसरा एग्जांपल सही नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे चल सकता है? इस चीज को हमें जानने के लिए हमें इसके कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहला एग्जांपल क्या होगा आपका? सही होगा, दूसरा एग्जांपल क्या होगा? गलत होगा। आप कहेंगे सर देयर 4 सीताज क्यों बोलेंगे? अब देखिए सपोज मान लीजिए ये कॉस्मोस इंग्लिश क्लास है, इस क्लास में 4 सीता नाम की लड़की पढ़ती है। कितनी 4 लड़की पढ़ती है? 4 सीता नाम की लड़की पढ़ती है। तो ये चारों जो सीता है ये अलग, ये प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर, ये प्रॉपर, ये प्रॉपर है। ये अगर अलग अलग जगह पे हो तो ये अपने आप में प्रॉपर नाम कहलाएगी। लेकिन जब एक ही क्लास में एक ही बैच में अगर 4 नाम की लड़की, एक ही नाम की लड़की अगर पढ़ रही हो तो वो प्रॉपर नहीं रह जाएगी। वो क्या हो जाएगी? प्रॉपर नाउन से क्या बन जाएगी? वो कॉमन नाउन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कॉमन नाउन हो जाएगी। और कॉमन नाउन अगर 4 नाम का 5 नाम का कोई प्रॉपर नाउन एक जगह हो तो उसके लास्ट में आप हमेशा किसका यूज करें? एस का यूज करें, उसे प्लूरल फॉर्म बनाए। क्या बनाए? प्लूरल फॉर्म बनाए। हमेशा जो क्या कहते हैं आपको कॉमन नाउन जो होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? कॉमन नाउन एक्चुअली में हमेशा प्लूरल होता है। अगर आपको मैं बोलूं देयर आर 3 बॉय बोलने को या बॉयज बोलने को, मैंने क्या बोला कि आप बोलो देयर आर 3 बॉय या देयर आर 3 बॉयज इन द क्लास। क्लास में 3 लड़के हैं तो आप बॉय बोलेंगे या बॉयज बोलेंगे? तो आप इसलिए कहेंगे सर हमेशा क्या कहते हैं कॉमन नाउन जो होता है, ये बॉयज क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन की संख्या अगर ज्यादा होगी तो उसके लास्ट में क्या लगाएंगे? हम एस लगाएंगे। तो यहां भी ये जो सीता है ये कॉमन नहीं है, लेकिन जब एक जगह इकट्ठे हो गई तो प्रॉपर से क्या बन गई? कॉमन बन गई। और कॉमन नाउन में हमेशा क्या लगाना है? एस लगाना है, जैसे ही वो एक से ज्यादा हो जाए। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, ये चौथा कॉन्सेप्ट था। 5वां कॉन्सेप्ट देखिए। 5वां कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो शायद आप अभी तक नहीं जाने हो या जानते भी हो तो उसके कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हो। बोलना एक अलग बात है, लेकिन अगर आपको कहीं कॉमन एरर को सॉल्व करना पड़े, ग्रामेटिकली सॉल्व करना पड़े तो शायद आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। 5वां एग्जाम्पल को देखिए। जैसे मैंने बोला यू आर कालिदास of my village।
मैंने बोला कि आप क्या हो, मेरे गांव के कालिदास हो। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, यू आर दी कालिदास ऑफ माई क्लास। आप मेरे क्लास के क्या हो, कालिदास हो। तो अगर आपको इसमें एक एग्जाम्पल सही है, एक एग्जाम्पल गलत है, लेकिन आपको सुनने में तो सही लग रहा है, सामने वाला बंदा आपका समझ भी जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो, कि सामने वाला जो बंदा बोल रहा है वो एक्चुअली में क्या बोलना चाहता हो। तो इसमें देखिए, एक सब्जेक्ट कौन है, यू है, और एक यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, यू है। ये यहाँ पे प्रॉपर नाउन की तरह है, ये कालिदास क्या प्रॉपर नाउन के तौर पे है। तो मैंने बोला कि ये जो बंदा सामने वाला यू जो है, ये क्या है, मेरे गांव का क्या है, कालिदास है। क्या है, मेरे गांव का कालिदास है। अब कालिदास तो वो तो जिंदा है नहीं, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूं, यानी इस कालिदास के अंदर जो क्वालिटी है, उसके अंदर जो खूबी है, जो स्कॉलर है, विद्वान है, वैसा ही ये बंदा है मेरे गांव का, यानी उनके जैसा ही ज्ञान रखता है, कि बराबर नहीं रखता, लेकिन सिमिलर कहीं ना कहीं उनके जैसा ही हो। तो इनकी क्वालिटी किसके अंदर पाई जा रही है, इस व्यक्ति के अंदर पाई जा रही है। सपोज यहाँ पर यू नहीं रहे, मान लीजिए मैंने लिख दिया राम, राम इज कालिदास ऑफ माई क्लास। यहां पे मैंने लिख दिया राम इज दी कालिदास ऑफ माई क्लास, या यहाँ पे क्लास की जगह पे आप इसको विलेज कर दीजिए। पहला एग्जाम्पल मैंने विलेज दिया, दूसरा एग्जाम्पल में विलेज रहने दीजिए। मैंने बोला कि राम मेरे गांव का क्या है, कालिदास है। तो जब भी आपको किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी किसी दूसरे व्यक्ति की क्वालिटी में मिलता हो, तो उस सेंटेंस में जिस व्यक्ति की क्वालिटी उस व्यक्ति के अंदर पाई जा रही हो, उस व्यक्ति से पहले, उस पर्सन से पहले आप किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहाँ राम के अंदर जो क्वालिटी पाई जा रही है वो कालिदास की क्वालिटी पाई जा रही है, तो मैं कालिदास से पहले किसका यूज करूंगा, आर्टिकल द का यूज करूंगा। फिर इसको और बेहतर तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं। सपोज मैंने लिखा, कोई व्यक्ति हमारे सोसाइटी में है, वो इंग्लिश का बहुत ही बेहतर नॉलेज रखता है, तो हम बोलते हैं ना कि भाई तुम तो क्या कहते हैं, इंडिया के विलियम शेक्सपियर हो, हम बोलते हैं ना। तो उसको अगर आपको लिखना हो तो कैसे बोलेंगे, आप इसे आपने एग्जाम्पल लिखा, यू आर विलियम शेक्सपियर ऑफ माई ऑफ इंडिया। सपोज आपने बोला सर, उसको बोला आप भारत के क्या हो, विलियम शेक्सपियर हो, उतना नॉलेज रखते हो। फिर दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा, यू आर विलियम शेक्सपियर ऑफ इंडिया, आप भारत के क्या हो, विलियम शेक्सपियर। आपको दोनों एग्जाम्पल में कोई एक ही एग्जाम्पल सही है, अगर उसे फाइंड आउट करना है, पता लगाना है, तो आप कैसे पता लगाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल आप कहेंगे सर सही है, इससे पहले मैंने एग्जाम्पल में बताया था। दूसरा एग्जाम्पल गलत है, क्यों, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर, इस पर्सन के अंदर किसकी क्वालिटी पाई जा रही है, विलियम शेक्सपियर की क्वालिटी पाई जा रही है, उसकी विशेषता पाई जा रही है, उनके जैसा वो विद्वान है, उतना बेहतर नॉलेज वो रखता है। तो जब भी किसी व्यक्ति का कंपेयर या किसी व्यक्ति की क्वालिटी किसी व्यक्ति के अंदर पाई जाए तो उस व्यक्ति से पहले हम किसका आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जिसकी क्वालिटी पाई जा रही है उस व्यक्ति से पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमने नाउन के 5 कॉन्सेप्ट को जाना। देखिए नाउन, इससे पहले शायद आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, सिर्फ नाउन के डेफिनेशन को आप रट लिए होंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन इसको बोलते हैं, कॉमन नाउन ऐसे बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन जानना सिर्फ हमारे लिए काफी नहीं है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव युग में जी रहे हैं, बहुत सारा कॉम्पिटिशन इतना टफ हो गया है, तो हमें हर चीज का बेसिक के साथ साथ उसके एडवांस को भी कवर करना है, कॉन्सेप्ट को जानना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो शायद आपका कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक बार फिर एक नजर देता हूं कि आपने पढ़ा क्या। पहला कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा बेसिक ऑफ नाउन के पहले कॉन्सेप्ट में आपने जाना कि क्या कहते हैं, किसी भी क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ये 90% केस में सही है, आर्टिकल का यूज हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन का जो पहला अल्फाबेट होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। तीसरा एग्जाम्पल आपने समझा कि कॉमन नाउन से पहले अक्सर 90% केस में हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं, वो आर्टिकल ए होता है। चौथा केस में हमने जाना कि क्या कहते हैं, जब प्रॉपर नाउन 3, 4, 5 एक नाम का आदमी अगर एक क्लास में हो, एक जगह पे हो, तो वो प्रॉपर नाउन नहीं रह जाता है, वो आपका कॉमन नाउन हो जाता है। और कॉमन नाउन हमेशा अगर एक से ज्यादा हो तो उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। जैसे मैंने बताया था, राम, राम नहीं हो जाएगा, राम्स हो जाएगा। देयर आर 4 राम्स, देयर आर 3 सीताज इन माई विलेज, देयर आर 3
क्या कहते हैं, पियाज इन माई विलेज, मेरे गांव में 3 पिया है ना। इस तरह से जैसे आप क्या कहते हैं, कॉमन नाउन को हमेशा प्लूरल बोलते हैं, अगर एक से अधिक होता है तो आप बॉय नहीं क्या बोलते हैं, बॉयज बोलते हैं। तो चौथा कॉन्सेप्ट में हमने इस बात को जाना। और 5वां जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका वो ये है कि जब भी किसी व्यक्ति की क्वालिटी किसी व्यक्ति के अंदर पाई जाती हो, उस व्यक्ति से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और बताएं कि क्या कहते हैं किस तरह का इंप्रूवमेंट मुझे अपने वीडियोस में लानी चाहिए, क्या क्या कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट लानी चाहिए, क्योंकि आपका सजेशन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सलाम।